हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, वो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो टाइम और डिस्टेंस के बारे में तो हमें पता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड किसे कहते हैं। तो स्पीड क्या है? स्पीड है डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, उसे हम लोग स्पीड कहते हैं। एक यूनिट टाइम में जितना हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, या फिर हम लोग इसका ऐसे भी कह सकते हैं कि स्पीड बराबर होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। जितना हम लोग दूरी तय किए और उस दूरी को तय करने में हमें जितना टाइम लगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है कि कभी भी अगर हमें पूछा जाए स्पीड क्या होता है तो हम लोग बोलेंगे उसको स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, तो अगर इसी फॉर्मूला को अगर हम लोग थोड़ा घुमा कर देखें कि अगर हम आपसे पूछें कि बताइए तो फिर डिस्टेंस किसे कहेंगे, तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे आप लोग कह सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल्स टू होगा हमारे पास स्पीड इंटू टाइम। ये तो कह सकते हैं। अगर स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम हो तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। या फिर इसी फॉर्मूला अगर हम आप लोगों से पूछे बताइए तो फिर टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, तो टाइम का फॉर्मूला होगा आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तीन फॉर्मूला अगर आप लोग अच्छे से सीख गए तो इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर से एक बार देख लेते हैं तीन फॉर्मूला क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास कि हम स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, पहला फॉर्मूला। फिर अगर इसी फॉर्मूला के बेसिस पे अगर हमें पूछे कि डिस्टेंस बराबर क्या होगा, तो डिस्टेंस बराबर होगा हमारे पास स्पीड इंटू टाइम। बस हम लोग क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए उसको। और तीसरा फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला में अगर स्पीड को उस तरफ भेज दें तो टाइम बराबर हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तीन फॉर्मूला थोड़ा अच्छे से हम लोगों को देख लेना है। अब आते हैं हम लोग यूनिट पे। स्पीड का यूनिट क्या होता है? तो प्रैक्टिकल सेंस में देखिएगा, हर न्यूमेरिकल में दो इंपॉर्टेंट यूनिट आएगा। एक आएगा हमारे पास किलोमीटर पर आवर में, और दूसरा जो यूनिट आएगा वो आएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो हम लोग कुछ रिलेशन देख लेते हैं। किलोमीटर और मीटर में क्या रिलेशन होता है, आवर और सेकंड में क्या रिलेशन होता है। तो हम सबको पता है कि 1 किलोमीटर जो होता है वो होता है 1000 मीटर के बराबर। और 1 आवर का अगर बात करें तो 1 आवर बराबर 1 घंटा मतलब 60 मिनट। और 60 मिनट इक्वल्स टू 60 × 60 सेकेंड मतलब 3600 सेकेंड। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि कोई स्पीड हमें दिया गया है किलोमीटर पर आवर में, उसे हम लोग चाहते हैं कन्वर्ट करना मीटर पर सेकंड में। बहुत किस्म का आप लोगों के पास सवाल आएगा कि क्वेश्चन पूरा गिवन रहेगा किलोमीटर पर आवर में, लेकिन आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शन दिया रहेगा मीटर पर सेकंड में आंसर बताइए। तो हम लोगों को एक कन्वर्सन सीखना ज़रूरी है कि किलोमीटर पर आवर दिया रहा तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या मीटर पर सेकंड दिया रहा है तो उसको किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास अगर हम लोग देखें कि हमारे पास है 1 किलोमीटर पर आवर, तो इस 1 किलोमीटर पर आवर को हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर ऊपर नीचे 1 आवर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर। और 1 आवर को अगर हम लोग लिखना चाहे तो अभी हम लोग निकाले, कितना निकाले, 3600 सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं 3600 सेकेंड। तो इसको जब काटेंगे देखिए 0 0 कट गया तो ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया 36। और ये जो स्पीड ये बन गया हमारे पास मीटर पर सेकंड में। अच्छा, 10 + 36 को 2 से और काट दे तो ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 18 मीटर पर सेकंड। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार देख लीजिए कि अगर कभी हम लोगों को दिया रहे 1 किलोमीटर पर आवर है और हमें उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर हो गया 5/18
मीटर पर सेकेंड। या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड है। तो देखिए 18 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 18 किलोमीटर पर आवर बराबर आ जाएगा हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई स्पीड दिया रहा है किलोमीटर पर आवर में, हमारे पास कोई स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में, उसे हम लोग डायरेक्ट चाहे मीटर पर सेकेंड में करना, तो हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। ठीक है। या फिर उल्टा, हमारे पास कोई स्पीड गिवन हो मीटर पर सेकेंड में और हमें आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो हम लोग उसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसका उल्टा, 5/18 का उल्टा मतलब 18/5 से। ठीक है। ये थोड़ा क्लियर कर लीजिए फिर से। तो अभी तक हम लोग क्या देखें, स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम। ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी फॉर्मूला को हम लोग अगर सिर्फ डिस्टेंस पूछे, स्पीड पूछा तो हम लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिए, लेकिन अगर डिस्टेंस पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा स्पीड और टाइम का। ठीक है। अच्छा, अगर हमें टाइम पूछे इसी फॉर्मूला पे, तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर हम लोग देखें यूनिट, स्पीड का यूनिट क्या होता है, प्रैक्टिकल यूनिट होता है दो, एक किलोमीटर पर आवर में और एक दूसरा मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर और मीटर में क्या रिलेशन होता है, 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, और आवर और सेकंड में क्या रिलेशन होता है, पहले आवर से मिनट में जाएंगे, मतलब 1 आवर बराबर हो गया 60 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। तो अगर आवर टू सेकंड में जाए तो 60 × 60 मतलब 3600 सेकंड आ गया। फिर हमारे पास देखना है कॉन्वर्सन, कोई स्पीड दिया रहा है किलोमीटर पर आवर में, लेकिन हमें चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो हम लोग कैसे करेंगे, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई। ठीक है। तो क्या देखें हम लोग, अगर हमारे पास कोई स्पीड रहे किलोमीटर पर आवर में गिवन, और हमें उसको ले जाना है मीटर पर सेकंड में, ठीक है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। लेकिन वहीं अगर स्पीड हमारा दिया रहे मीटर पर सेकंड में और हमें जाना है किलोमीटर पर आवर में, तो हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। तो ये थोड़ा याद रखना कन्फ्यूजिंग है, कब 5/18 करना है, कब 18/5 करना है। तो देखिए ऐसे ध्यान दीजिएगा कि किलोमीटर जो होता है हमारे पास वो लार्ज यूनिट है मीटर से, है ना, मीटर से तो बड़ा है। तो जब हम लोग कोई लार्ज क्वांटिटी से स्मॉल क्वांटिटी में जाएंगे तो ऊपर जो पार्ट रहेगा वो छोटा होगा, मतलब 5 और 18 में जो छोटा है वो होगा 5/18 होगा। ठीक है। लेकिन जब छोटा से स्मॉलर यूनिट से हम लोग कोई लार्जर यूनिट में जाएंगे, मीटर से जब किलोमीटर में जाएंगे, तो ऊपर हमें हमेशा बड़ा रखना पड़ेगा, हमें ऊपर हमेशा लार्ज क्वांटिटी रखना पड़ेगा। तो ऊपर हम लोग रखेंगे 8/5, समझ में आएगा, सॉरी 18/5। ठीक है। अच्छा, एक रिलेशन हम लोग ये भी देखें कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर आया था हमारे पास 5/18 मीटर पर सेकंड, और दोनों तरफ जब हम लोग 18 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया था हमारे पास 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अच्छा, इसी फॉर्मूला में देखिए हम लोग देखें कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 5/18 मीटर पर सेकंड। जब हम लोग देखें इसको, अगर हम लोग देखें पूछे आपसे कि बताइए तो फिर 36 किलोमीटर पर आवर कितना होगा, तो 36 किलोमीटर पर आवर मतलब ये 5/18 फैक्टर से हमें मल्टीप्लाई करना है 36 को, है ना। और जब 5/18 फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्पीड किस में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड। तो 18 से जब काट देंगे 36 को तो हो गया 2, तो 5 2 ज़ा 10। तो 36 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 5 2 ज़ा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो ये रिलेशन भी यहाँ लिख देते हैं कि 36 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू आ गया 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक और निकाल लेते हैं। अगर हमसे पूछा जाता बताइए तो 54 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना, तो 54 किलोमीटर पर आवर बराबर हम लोग क्या करेंगे, बस एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए, वो है 5/18। तो 5/18 इंटू 54, ये चेंज हो जाएगा किस में, जब 5/18 फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो देखिए 18 से काटेंगे हो गया 3,
तो 5 3 ज़ा 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस रिलेशन को फिर से यहाँ लिख देते हैं हम लोग कि 54 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग एक पैटर्न देख सकेंगे यहाँ पे कि जब 5 से 10 हुआ, मतलब हम लोग यहाँ पे 5 का डबल किए, तो यहाँ पे 18 का फैक्टर भी डबल हो गया, है ना। फिर हम लोग क्या किए, जब 5 से 15 हुआ, मतलब 5 का जब 3 गुना किया हम लोग, तो ये फैक्टर भी 3 गुना हो गया। तो अगर कोई ऐसा हमारे पास आए कि किलोमीटर पर आवर में दिया हो लेकिन वो 18 का मल्टीपल है, तो उस तरफ भी उतना ही मल्टीपल हमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, नहीं समझ में आया, फिर से समझा रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा किलोमीटर पर आवर गिवन है हमारे पास स्पीड में, जो कि है 18 का मल्टीपल, और 18 का कितना मल्टीपल है वो हमें बस ध्यान रखना है, उस तरफ भी उसको उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल अगर हम आपसे पूछें कि बताइए तो 90 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना मीटर पर सेकंड होगा, तो आपको माइंड में कैलकुलेशन करना चाहिए। अच्छा 90 है तो 18 का 5 गुना है, तो दूसरी तरफ हम लोग क्या करेंगे, 5 का 5 गुना लिखेंगे, है ना। दूसरी तरफ फैक्टर कितना है, 5 है, तो 5 5 ज़ा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या फिर अगर हम लोग से पूछे कि अगर हमारे पास एक स्पीड गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, और आपसे पूछे कि बताइए तो किलोमीटर पर आवर में वो स्पीड कितना होगा, तो हमें देखना है जो मीटर पर सेकंड अगर दिया रहे तो उसे हम लोग 5 का मल्टीपल में तोड़ने का कोशिश करेंगे, तो ये हो गया 5 × 8। तो यहाँ पे जो फैक्टर बैठेगा वो किसका मल्टीपल होगा, 18 का मल्टीपल होगा, तो 18 × 8 ये कितना हो गया, 144 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ ये चीज। अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स में। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ धीरज कैन क्रॉस 100 मीटर वाइड रोड इन 25 सेकेंड देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ धीरज। तो 3 फॉर्मूला जो सिखाए हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास स्पीड था वो बराबर क्या था, स्पीड बराबर था डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, दूसरी फॉर्मूला इसी से हम लोगों को मिल गया था कि डिस्टेंस बराबर क्या था, डिस्टेंस कभी भी पूछे हम लोग क्या करेंगे, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास था टाइम का, टाइम अगर कभी भी पूछे तो हम लोग लिखेंगे ऊपर डिस्टेंस और नीचे क्या लिखेंगे, स्पीड। फोर्थ फॉर्मूला हम लोग सीखे कि कोई स्पीड अगर हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है तो उसको मीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। जब मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। फिफ्थ हम लोग सीखे कि कोई स्पीड हमारे पास है मीटर पर सेकंड में, उसे हमें ले जाना है किलोमीटर पर आवर में, तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्मॉलर क्वांटिटी से लार्ज क्वांटिटी, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। ठीक है, और 6 हम लोग फॉर्मूला, सिक्स्थ फॉर्मूला सीखे कि अगर हमारे पास इस तरफ 18 का कुछ मल्टीपल रहे, 18 किलोमीटर पर आवर, तो उस तरफ भी हम लोगों को क्या करेंगे, n × 18 अगर रहा तो उस तरफ हो जाएगा n × 5 मीटर पर सेकेंड। बस ये 6 फॉर्मूला आप लोग कीजिएगा फिलहाल के लिए एक बार रिवीजन। वीडियो को पॉज करके थोड़ा एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर हम लोग आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि बस हमारे पास स्पीड बताना है। तो पहला फॉर्मूला देखिए, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए क्वेश्चन भी मीटर और सेकंड में है और हमारा सारा ऑप्शन भी मीटर पर सेकंड में है, तो यहाँ पे कन्वर्सन करने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस गया है, देखिए वो 100 मीटर गया है ना, तो ऊपर लिखेंगे हम लोग 100 मीटर, और नीचे कितना टाइम में गया है, 25 सेकंड में गया है, तो नीचे लिख देंगे हम लोग 25 सेकंड, एक सेकंड, 25 सेकंड। तो 25 से कितना कटा, 4, तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन 4। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, एक सेकंड। इफ मोहित कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1872 किलोमीटर इन 26 आवर्स देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ मोहित। अब देखिए आपका क्वेश्चन है मीटर और किलोमीटर और आवर में, और ऑप्शन सारा है मीटर पर सेकंड में। इसका मतलब आपको क्या करना है, कन्वर्सन करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं, स्पीड पूछा है ना तो स्पीड निकाल लेते हैं।
स्पीड बराबर क्या हम लोग सीखे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 1872 किलोमीटर है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 1872 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 26 आवर। ठीक है, तो 13 से काटें, 13 वन ज़ा, फिर 4 13 52, फिर 52 4 13 52। ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। 144/2 मतलब 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा देखिए, ये सीधा सीधा हम लोगों को मिल गया 18 का मल्टीपल। तो 18 का कितना हुआ मल्टीपल है, ये 4वां मल्टीपल है ना। तो 72 को हम लोग लिख सकते हैं 18 × 4, है ना। और अभी सीखा है, अगर कोई मल्टीपल इस तरफ 18 का मल्टीपल हो और किलोमीटर पर आवर में रहे, तो उस तरफ भी हमको उस n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 5 से। ये बन जाएगा फिर मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे 4 है, तो यहाँ पर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 5 से कितना हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा 20। तो ये हो गया हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड। बस किलोमीटर पर आवर में एक स्पीड था, उसे हम लोग ले गए किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे देखिए किलोमीटर पर आवर में दिया है स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड इन 15 मिनट्स बाय द ट्रेन। अच्छा 15 मिनट देखते ही इसे हम लोग आवर में नहीं ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो 15 मिनट बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, इसको घंटे में जब ले जाते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं। तो 15/60, तो किस में कन्वर्ट हो गया, आवर में। तो और सिंपली 15 से 60 को काटेंगे तो 4, तो 1/4 आवर। ठीक है, ये तो आवर में आ गया। टाइम हमें पूछा है डिस्टेंस। अच्छा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, स्पीड बराबर अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा हमारे पास स्पीड इंटू टाइम। ये ना दूसरा फॉर्मूला सीखे हम लोग, स्पीड इंटू टाइम। बस यूनिट को थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना है। तो यहाँ पे स्पीड जो गिवन है कितना, 72 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। और टाइम अभी हम लोग निकाले कितना, 1/4 आवर। 4 से 72 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, 18 आवर कट गया तो 18 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 18 किलोमीटर। तो 72 किलोमीटर पर आवर से कोई अगर ट्रेन मूव कर रहा है तो 15 मिनट में कितना किलोमीटर जाएगा, 18 किलोमीटर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट फ्रॉम 10:20 AM टू 1:50 PM। अच्छा थोड़ा टाइम को अब हम लोग देख लेते हैं। तो 1:50 PM को तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 12 ऐड करके 13:50 PM। ठीक है, लिख सकते हैं। और शुरू किया कितना बजे, 10 बजे से, 10:20 में। हमें देखना पड़ेगा कितना, ये ड्यूरेशन क्या है, टाइम ड्यूरेशन कितना है। इसको जब माइनस करेंगे तभी ना हमारे पास टाइम ड्यूरेशन निकलेगा। पहले टाइम ड्यूरेशन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास है 13:50 और है 10:20। इसको जब डिवाइड माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इस तरफ आ गया 3, इस तरफ हो गया 30। तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3.5 आवर। 3 घंटा 30 मिनट मतलब क्या, 3.5 घंटा, 3.5 आवर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 7/2 आवर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में, क्या बोला है, स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना बोला है, 80 किलोमीटर पर आवर, है ना। और आपको पूछा है डिस्टेंस कितना वो ट्रैवल करेगा। फिर वही फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस बराबर हो जाता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड बराबर हमारे पास है 80 किलोमीटर पर आवर। और टाइम अभी हम लोग निकाले कितना, 7/2, 7/2 आवर। तो इसको कर लेते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई। 2 से 80 को काटेंगे 40, 40 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 2 7 4 28, 280 किलोमीटर। डिस्टेंस है तो उसका यूनिट किलोमीटर आना चाहिए। तो कितना है डिस्टेंस हमारे पास, 280 किलोमीटर। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ
108 किलोमीटर पर आवर, अनदर ट्रेन एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन टू दैट ऑफ सेकेंड ट्रेन। अच्छा, दोनों का स्पीड अलग अलग दिया है, तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखे कि यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पहला ट्रेन फर्स्ट, और इस तरफ लिख लेते हैं सेकेंड ट्रेन। हम दोनों का स्पीड लिखेंगे और फिर उनको इक्वेट करेंगे रेशियो निकालने खातिर। तो फर्स्ट ट्रेन जो है वो कितना स्पीड से मूव कर रहा है, 108 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा जो ट्रेन है वो मूव कर रहा है 25 मीटर पर सेकेंड। दोनों तो यूनिट सेम नहीं है। रेशियो का मतलब क्या है, कंपैरिजन करते हैं दो सिमिलर क्वांटिटीज़ में, तो एक है तो किलोमीटर पर आवर और दूसरा है मीटर पर सेकेंड में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक को ले जाना पड़ेगा। अब देखिए ये इजी लग रहा है ना, कि 108 18 का कितना मल्टीपल है, 6 मल्टीपल है ना। तो इसको जब हम लोग मीटर पर सेकंड में ले जाएंगे क्या हो जाएगा, 6 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 को, तो 6 × 5 मतलब ये हो गया 30 मीटर पर सेकंड। इजी है। ये 108 किलोमीटर पर आवर को किस में ले गए, 30 मीटर पर सेकंड। या फिर आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं 108 मतलब किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, लार्जर क्वांटिटी से स्मॉलर क्वांटिटी मतलब ऊपर होगा छोटा, 5/18, 18 से काट दिए 8 को, और 8 पाँचे 8 नहीं 6 से, और 6 पाँचे 30, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस रेशियो को कंपेयर करना है। एक तरफ है हमारे पास 30 और दूसरा तरफ है हमारे पास 25। कितना से काटे बोलिए, 5 से काट दें, तो 5 से काटेंगे तो हो गया 6, इसको 5 से काटेंगे तो हो गया 5। तो जो रेशियो आ गया हमारे पास कितना, 6:5, मतलब ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस 1080 किलोमीटर इन 240 मिनट्स। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग देख रहे थे हम लोग सेकंड का बात करेंगे या फिर आवर का बात करेंगे। ये तो दिया है 240 मिनट्स, तो इसको पहले ले जाते हैं आवर में। तो हमें पता है 240 मिनट्स, और मिनट्स टू आवर ले जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 60 से डिवाइड। तो 240 डिवाइडेड बाई 60 कर दिए, ये हो गया, चल गया किसमें, आवर में। तो कितना हो गया, 240 मिनट्स इक्वल्स टू 4 आवर। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोला है। हमें पूछा है कि अगर कार कवर कर रहा है 1080 किलोमीटर इन 4 आवर, 240 मिनट्स को तो लिख सकते हैं ना 4 आवर। ठीक है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार इन मीटर पर सेकंड, वही चीज। तो पहले हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो ऊपर लिखना पड़ेगा हमें 1080 किलोमीटर, और नीचे लिखना पड़ेगा 4 आवर। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 8, 28 4 7 270 किलोमीटर पर आवर, है ना। और इसी को अगर हम लोग ले जाना चाहे मीटर पर सेकंड में, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 270 × 5/18। ठीक है, देख लेते हैं काट के कितना आ रहा है, 9 से पहले काट दे, 9 2 18 30। ठीक है, फिर 2 से कर दें 15, तो 15 × 5 कितना हो जाएगा, 75। 75 किस में चल गया, मीटर पर सेकंड में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो बोला ही है क्वेश्चन में कि मीटर पर सेकंड में हमें निकालना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ सोनू इज ड्राइविंग अ कार एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में दिया है। ठीक है, अब तक, देन इन हाउ मच टाइम सोनू विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 936 किलोमीटर। अभी तक तो सिर्फ डिस्टेंस और स्पीड का चल रहा था, अब पहला केस आया, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम का थोड़ा फॉर्मूला हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपन स्पीड। और ध्यान ये रखना है कि डिस्टेंस जिस यूनिट में हो स्पीड भी उसी यूनिट में हो। ठीक है, मतलब डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है तो स्पीड होना चाहिए किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस अगर मीटर पे है तो स्पीड हमें रखेंगे मीटर पर सेकेंड। तो देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर डिस्टेंस तो है 936 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन स्पीड जो है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस 20 मीटर पर सेकेंड को ले जाएंगे किलोमीटर पर आवर। तो स्मॉलर क्वांटिटी से लार्जर क्वांटिटी क्या है, ऊपर एक लार्ज क्वांटिटी रखना है, तो हम लोग क्या रखेंगे, 18 रख देंगे, नीचे रख देंगे 5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर ले, 5 से काटेंगे तो हो गया 4, और 4 18 हो गया 72, तो 72 किलोमीटर पर आवर में आ गया। और इसी किलोमीटर पर आवर में आते ही यहाँ पे स्पीड की जगह हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो टाइम आएगा वो किस यूनिट में आएगा, आवर यूनिट में आएगा।
ठीक है। ऊपर डिस्टेंस अगर मीटर पे रखते हैं, नीचे स्पीड अगर मीटर पर सेकंड पे रखते हैं, तब टाइम क्या आता? सेकंड में आता। अब इसको काटा जाए, 4 से काट लेते हैं, 4 से काटे 18, 4 से 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 4 4 ज़ा 16, ठीक है। फिर 9 से काट दें, 9 2 ज़ा 18, 9 दूनी 18 और 9 6 54, फिर काट दे 2 से, 2 13 ज़ा 26, ठीक है। तो आ गया कितना? 13 आ गया, 13 आवर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 4, 13 आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर, अब 126 किलोमीटर पर आवर में है। अ पोल इन 6 सेकेंड, 6 सेकंड में क्रॉस किया। लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ निकालिए, डिस्टेंस निकालिए, बात तो एक ही है, ठीक है। तो हमें निकालना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग सीखे दूसरी फॉर्मूला से, क्या था? स्पीड इनटू टाइम। ध्यान ये रखना है कि हमें दोनों यूनिट सिमिलर यूनिट रखना है। तो स्पीड तो देख पा रहे हैं हम लोग है 126 किलोमीटर पर आवर में, लेकिन टाइम हमारे पास किस में है? टाइम तो है हमारे पास सेकंड में। लेकिन और एक चीज़ हमें बोला गया है कि ऑप्शन सारा देखिए मीटर पे है, तो अच्छा है स्पीड को हम लोग किस में ले जाए? मीटर पर सेकंड में पहले ले जाए। तो 126 किलोमीटर जो है किलोमीटर पर आवर, तो इसको जब हम लोग ले जाना चाहेंगे मीटर पर सेकंड में, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 126 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ठीक है। तो 9 से काटे 9 2, और 9 से काटे 14, फिर 2 से काटे 7, कितना हो गया? 7 5 35, 35 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 35 मीटर पर सेकंड। और टाइम की जगह कितना लिखेंगे? बस 6 सेकंड। इसको हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई, कितना होगा? 6 5 30, हाथ में 3, 6 3 18, 210 मीटर, ठीक है। ऑप्शन हम लोग देख लिए कि मीटर पे था, तो इसीलिए हम लोग उसको मीटर पर सेकंड में ले जाना बेहतर था। टाइम को आवर ले जाने से बेहतर था कि उसको मीटर पर सेकंड में ले जाए, क्योंकि हमारे चारों ऑप्शन जो था मीटर पे गिवन था। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 210 मीटर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? एन 800 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ स्टेशनरी पोल इन 15 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? तो देखिए यहाँ पे तो है आपके पास मीटर 800 मीटर, यहाँ पे टाइम दिया है 15 सेकंड, लेकिन सारा ऑप्शन आपको किस में दिया है? किलोमीटर पर आवर में। तो आप लोग एक काम कीजिए, इसको मीटर पर सेकंड में स्पीड निकालिए, फिर उसका आवर में कन्वर्ट कर दीजिए, ईजी है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऊपर हम लोग लिखना पड़ेगा डिस्टेंस, और नीचे क्या लिखना पड़ेगा? टाइम। ऊपर डिस्टेंस जो है वो मीटर में है 800 मीटर, और नीचे जो टाइम दिया है किस में है? सेकंड में, 15 सेकंड, ठीक है। इसी को एक ही बार में करते हैं। इसको हम लोग डायरेक्ट अगर ले जाना चाहें किलोमीटर पर आवर में, तो हम लोग देखते हैं मीटर से किलोमीटर जा रहे हैं, स्मॉलर क्वांटिटी से लार्जर क्वांटिटी, तो ऊपर लार्ज क्वांटिटी रखना है और नीचे स्मॉल क्वांटिटी रखना है, यही ना। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, 5 से काटे इसको ना, 3 से काटे 5, 3 से काट दिए 6, ठीक है। 5 से इसको काटे 160, फिर 5 से काटे 32, तो स्पीड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 32 इंटू 6, कुछ गलत किया, हाँ ठीक था, 6 2 12 192। तो ये था, तो मीटर पर सेकंड में 18/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो हो गया किलोमीटर पर आवर में। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 192 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ ड्राइवर ड्राइव्स ए कार एट 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, देन हाउ मच टाइम डिस्टेंस कवर इज बाई हिम इन 3 आवर 20 मिनट्स। देखिए एक जगह आवर में है, दूसरी जगह मीटर पर सेकंड में है, लेकिन आपको पूछा है डिस्टेंस जो है किलोमीटर में, तो बेहतर क्या होगा? स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में ले जाएं। तो स्पीड जो हमारा गिवन था 15 मीटर पर सेकंड। अब देखिए वर्बली कीजिए, 15 जो है 5 का थर्ड मल्टीपल है, तो इसको हम लोग अगर किलोमीटर पर आवर में ले जाए तो 18 का थर्ड मल्टीपल चाहिए, तो 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब टाइम को थोड़ा देखिए हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। टाइम बराबर जो है हमारे पास वो है 3 आवर 20 मिनट, है ना। 3 आवर को वैसे ही रखते हैं, 20 मिनट को ले जाते हैं हम लोग आवर में,
तो मिनट को आवर में ले जाने के लिए 60 से करते हैं डिवाइड, तो 20/60 आवर। ठीक है, अब देखिए 3 + 20/60 मतलब हो गया 1/3, ये हो गया हमारे पास आवर में। इसको अगर सिंप्लीफाई करें, नीचे गया एलसीएम 3, ऊपर आ जाएगा 9 + 1 हो गया 10/3 आवर। ये समझ में आया कैसे कि हम लोग 3 आवर 20 मिनट को 20 मिनट को पहले ले जाएंगे आवर में, दोनों यूनिट को सेम करेंगे। 3 आवर तो आवर में था लेकिन 20 मिनट में था, उसको आवर में कैसे ले गए, 60 से डिवाइड किए, 20/60 हो गया। 20/60 मतलब हो गया 1/3, तो 3 + 1/3 मतलब हो गया 10/3 आवर। अब जरा ध्यान दीजिए, हमारे पास स्पीड भी आ गया किलोमीटर पर आवर में और टाइम भी आ गया आवर में। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें पूछा जाए डिस्टेंस निकालिए, तो डिस्टेंस कैसे हम लोगों को पता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितना था, स्पीड था 54 किलोमीटर पर आवर और टाइम था 10/3। किलोमीटर पर आवर और आवर को मल्टीप्लाई करने से किसमें आ जाएगा हमारे पास, किलोमीटर में, है ना। 3 के काटे 18 से और फिर 18 × 10 हो गया कितना हमारे पास, 180 किलोमीटर। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, 180 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा अभी तक आप लोगों को बहुत सा प्रैक्टिस हो गया अच्छे से। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन देखिए, इसको पॉज करें वीडियो को, पहले खुद से ट्राई करें और फिर सोल्यूशन देखिए इसका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ 2 ट्रेन 6:5 and the ratio of their speed is 3:2. The ratio of time taken by them to cross a pole. ठीक है, तो देखिए हमें स्पीड का रेशियो दिया है ना, लेंथ का रेशियो दिया है, स्पीड का रेशियो दिया है, टाइम का रेशियो चाहिए। और हमें पता है कि जो टाइम होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ऊपर होता है हमारा डिस्टेंस और नीचे होता है स्पीड, है ना, नीचे होता है हमारे पास स्पीड। तो एक तरफ जो लेंथ है, मतलब डिस्टेंस का जो रेशियो है वो है, डिस्टेंस ऐसे लिख देते हैं हम लोग, डिस्टेंस का जो रेशियो है 6:5। ठीक है, तो हमें निकालना है इसका टाइम का, इसका टाइम चाहिए और इसका, मतलब 2 ट्रेन है ना, ट्रेन टाइम 1, पहला ट्रेन का टाइम और दूसरा ट्रेन का टाइम का रेशियो निकालना है। अच्छा यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग लिख देंगे 6 और यहाँ पे लिख देंगे 5, लिख सकते हैं। अच्छा फिर क्या बोला, स्पीड 3 और 2 है, तो यहाँ पे हमको डिवाइड करना पड़ेगा, डिस्टेंस को जब स्पीड से डिवाइड करेंगे तब ना मेरे पास टाइम आएगा, तो 3 से डिवाइड कर दिए। और इस तरफ है 2, तो यहाँ पे हम लोग 2 से डिवाइड कर दिए, बन गया रेशियो। तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए 2:5/2। अब यहाँ पे दूसरा जो टर्म है हमारे पास, उसमें डिनोमिनेटर में 2 है, तो वो तो होना नहीं चाहिए। तो ये दोनों जो है हमारे पास रेशियो को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, तो ऊपर देखिए पहला जो टर्म हो गया 2 × 2 = 4 हो गया, और दूसरा टर्म से 2 नीचे एलिमिनेट हो गया, सिर्फ बच गया 5। तो अगर 2 ट्रेन का लेंथ का रेशियो है 6:5, उनका स्पीड का रेशियो है 3:2, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:5। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A man cycling at a uniform speed of 10 km/h crosses a bridge in 90 seconds. The length of the bridge. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सेकंड है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है मीटर में, तो बेहतर है इस km/h स्पीड को हम लोग किस में ले जाएं, मीटर पर सेकंड में। तो 10 km/h है और इसको जब हम लोग ले जाएंगे मीटर पर सेकंड में, लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट, तो ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे देख के लगेगा 10 है, 5 का मल्टीपल है, तो 18 को भी 2 का मल्टीपल कर दे, लेकिन नहीं, हम लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़ किया है। तो 10 km/h बराबर हो जाएगा 10 × 5/18, ये हो जाएगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। लेंथ पूछा है मतलब डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस बराबर हो गया स्पीड इंटू टाइम। स्पीड तो हमें मिल गया है, स्पीड इसको नहीं काटेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देते हैं 10 × 5/18। और टाइम बराबर हमें दिया है 90 सेकेंड। ठीक है, तो इसको देखिए अब कट जाएगा इजीली, 18 से काटे 5, तो 5 × 5 = 25 × 10 कितना हो जाएगा, 25 × 10 मतलब 250 मीटर। इजी था सवाल, एकदम टफ नहीं था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, 250 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A train is moving at a speed of 20 meter per second. The length of the train is 540 meter. Then how much time will it take to cross a pole? ये तो इजी है एकदम, कि हमें टाइम पूछा है और टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एकदम इजी हो गया। डिस्टेंस है हमारे पास 540 मीटर और स्पीड कितना है
20 मीटर पर सेकेंड। 2 से काटेंगे तो सीधा सीधा आ गया हमारे पास 27 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो हल वाला क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द टाइम टेक्स टू कवर 140 किलोमीटर। ठीक है, अब दोनों देखिए किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे डिस्टेंस भी किलोमीटर पे है, स्पीड किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम निकाल लेते हैं, पहले किलोमीटर आवर में ही निकाल लेते हैं। तो ऊपर लिखना पड़ेगा हमें डिस्टेंस और नीचे लिखना पड़ेगा हमें स्पीड, है ना। तो ऊपर डिस्टेंस कितना है, ऊपर 140 और नीचे स्पीड लिखेंगे हम लोग 35। तो काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 4 आवर में हुआ, किलोमीटर पर आवर नीचे आवर था तो आवर में हुआ। लेकिन ऑप्शन कितने में है, मिनट में, तो एकदम ईजी है। तो हल वाला क्वेश्चन हो गया, आवर में मिनट में कैसे ले जाएंगे, 60 से मल्टीप्लाई। तो 4 × 60 कितना हो गया, 240 मिनट। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रक ट्रेवल 120 किलोमीटर इन 2.5 आवर, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर 80 किलोमीटर विद द सेम स्पीड। दो कंडीशन है, अभी तक हम लोग एक सिंगल कंडीशन देख रहे थे, लेकिन इसमें अब दो कंडीशन है। पहला क्या बोल रहा है कि ट्रक जो ट्रैवल कर रहा है 120 किलोमीटर इन 2.5 आवर, तो इससे हम लोग स्पीड तो निकाल सकते हैं। फिर दूसरा कंडीशन में पूछा है अगर उसी स्पीड से जाए तो 80 किलोमीटर कवर करने में हमें कितना टाइम लगेगा। तो पहले तो यहाँ पे दो कंडीशन, एक हम लोग लाइन खींच देते हैं। तो पहला कंडीशन में हम लोगों को क्या पूछा है, पहला देखिए हमें पास है डिस्टेंस है और टाइम है, तो हम लोग पहला कंडीशन से क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट में क्या पूछा है, हाउ मच टाइम। ठीक है, दूसरा पार्ट में हमें निकालना पड़ेगा टाइम। अब एक चीज़ सोचिए, हमें तो पहला पार्ट का ज़रूरत है कि नहीं है, पहले देखिए दूसरा पार्ट में टाइम के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए और स्पीड चाहिए, है ना। फाइनल जो टाइम निकालने का 3 क्वेश्चन के लिए हमें डिस्टेंस और स्पीड चाहिए। डिस्टेंस तो दिया है, हाँ 80 किलोमीटर कवर करने में कितना पूछ रहा है, तो ऊपर तो डिस्टेंस तो दिया है, लेकिन क्या स्पीड दिया है, नहीं दिया है। तो इस सेकेंड पार्ट के लिए हमें पहला पार्ट के ऊपर डिपेंड करना है। तो पहला पार्ट से हमें निकालना पड़ेगा स्पीड। स्पीड कैसे निकलेगा, डिस्टेंस को टाइम से जब डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 80 किलोमीटर नहीं बैठा दीजिएगा, पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि 120 किलोमीटर जा रहा है 2.5 आवर में। तो ये हो गया 120 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस और टाइम 2.5 आवर। इसको जब हम लोग निकालेंगे स्पीड, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं 120, इसको लिख सकते हैं 5/2, मतलब 2 चल गया ऊपर, तो इसको काटेंगे तो 24 48 48 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया। अब ये जो स्पीड है ये 48 किलोमीटर पर आवर कहाँ पुट होगा, यहाँ आके पुट होगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो इसको काटे 8 से काटेंगे 10, 8 6 48, ये हो गया किलोमीटर, नहीं सॉरी आवर में हो गया। ठीक है, इसको और काट दे, सिंप्लीफाई कर दे 5/3 आवर। अच्छा, अब तो ये बच्चा वाला क्वेश्चन बन गया कि 5/3 आवर है तो कितना घंटा कितना मिनट। तो इसको जब हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बचा 2/3। इसका मतलब होता है ये जो 1 निकला ना ये है आवर में। ठीक है, 2/3 भी आवर में, लेकिन 2/3 हमें ले जाना है मिनट में। तो 2 जो फ्रैक्शन वाला पार्ट आवर में है उसको मिनट में ले जाने खातिर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से 60 को काटेंगे हो गया 20, 20 × 2 मतलब 40। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा 5/3 आवर मतलब हो जाएगा हमारे पास 1 आवर और 2/3 मिनट मतलब हो जाएगा 40 मिनट। तो कितना हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉक एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, कवर अ डिस्टेंस इन 2 आवर। ध्यान से देखिए कि अगर मैं 10 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से दौड़ रहा हूँ और जितना भी डिस्टेंस हो उसको मैं 2 आवर में कवर कर ले रहा हूँ, तो यहाँ से क्या डिस्टेंस नहीं निकलेगा। अगर मुझे बोला जाए कि हम मैं इतना स्पीड से जा रहा हूँ और 2 आवर में कोई डिस्टेंस कवर कर ले रहा हूँ तो हमें डिस्टेंस तो ईजिली निकल जाएगा। या फिर ऐसे सोचिए आप लोग, स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर मतलब वो 1 घंटे में कितना किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है। मुझे पूछा है कि 2 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा, तो 1 घंटे में अगर 10 किलोमीटर जाए तो 2 घंटे में इजी 2 किलोमीटर जाएगा, 20 किलोमीटर जाएगा, ईजी है। तो यहाँ से हमारे पास जो डिस्टेंस निकल के आया वो है 20 किलोमीटर। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कि बोला है अगर मैं अपना स्पीड, इफ़ आई इंक्रीज माई स्पीड बाई 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब
पहले तो स्पीड था मेरा 10 किलोमीटर पर आवर, इंक्रीज्ड स्पीड कितना हो गया, पहले था मेरा पास 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था, अब मैं अपना स्पीड कितना बढ़ा लिया और 5 किलोमीटर पर आवर को इंक्रीज़ कर लिया, तो अभी मेरा स्पीड कितना हो जाएगा 10 + 5 मतलब 15 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब पूछा है कि मैं कितना जल्दी पहुंचूंगा अपने डेस्टिनेशन में, हाउ अर्ली आई वुड रीच माई डेस्टिनेशन। अच्छा, पहला केस में तो हम लोग देख लिए, जो पहला केस में हमारा जो टाइम लग रहा था वो है 2 घंटा, ठीक है। अब दूसरा केस में बोला है कि अगर हम लोग स्पीड अभी कितना कर दिए हैं, 15 किलोमीटर पर आवर कर दिए, अभी हमारे पास टाइम कितना लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो वही है, वही 20 किलोमीटर वो तय कर रहा है, लेकिन स्पीड क्या हुआ, अब चेंज हो चुका है ना। तो डिस्टेंस तो वही है 20 किलोमीटर और स्पीड अभी हो गया है 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो भी निकलेगा किस में निकलेगा, आवर में निकलेगा। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 आवर, ठीक है। एक काम करते हैं, इन दोनों को मिनट में निकाल लेते हैं। तो 2 घंटा मतलब हो गया हमारे पास कितना, क्यों मिनट में निकाले, क्योंकि ऑप्शन सारा मिनट में गिवन है। 2 घंटा मतलब हो गया 120 मिनट, है ना। और 4/3 आवर को मिनट में ले जाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 60 से। तो 3 से काटे 60 को 20, तो 20 × 4 हो गया 80 मिनट। अब देखिए, पहले जा रहा था वो 120 मिनट में, जब वो अपना स्पीड 10 से 15 कर लिया, अब कितना जल्दी पहुंच रहा है, 80 मिनट में पहुंच जा रहा। तो कितना जल्दी पहुंच रहा, अगर पूछे हमें कितना जल्दी पहुंच रहा, तो पहले जाता था 120 मिनट में, अभी जा रहा है 80 मिनट में, कितना जल्दी पहुंच रहा है, 40 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो अगर पूछना है हमें कितना जल्दी पहुंच रहा है, तो आंसर हो जाएगा 40 मिनट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। A car travels a certain distance at a speed of 120 km/h in 4 आवर। ये तो ईजी हो गया। फिर पुराना जैसे कि अगर वो 1 घंटे में क्या हो रहा है कि वो 1 घंटे में जा रहा है 120 किलोमीटर, तो सीधा सीधा को पूछ रहा है कि 4 घंटे में वो ट्रैवल कर चुका है। तो हम देख ले 4 घंटे में कितना किलोमीटर गया होगा, 4 घंटा में बस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 480 किलोमीटर गया होगा। यही ना मतलब हो रहा है कि अगर वो 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 4 घंटा चले, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो 480 किलोमीटर को डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब क्या बोला है, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द कार इफ द कार कवर द सेम डिस्टेंस इन 3 आवर 20 मिनट। ठीक है, लेकिन अब टाइम चेंज हो गया है। टाइम अब क्या हो गया है हमारे पास, पहले जो 4 घंटे में जा रहा था, लेकिन नहीं, अब वो 3 घंटा 20 मिनट में जा रहा है। ऑप्शन देखिए सारे है किलोमीटर पर आवर में, तो क्यों ना हम इस 3 आवर 20 मिनट को फिर से आवर में ले जाए, पुराना तरीका एकदम। कैसे ले जाएंगे, 3 आवर को तो हमें 3 आवर ही रखना है, 20 मिनट को हम लोग ले जा सकते हैं आवर में, कैसे, 60 से डिवाइड करके। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 3 + 1/3 आवर, और इसको थोड़ा देर पहले हम लोग देखे कितना था, 10/3 आवर। ठीक है, क्या पूछा है, अब हमारे पास स्पीड कितना होगा, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपन टाइम। तो डिस्टेंस चेंज हुआ है क्या, उतना ही तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन हाँ टाइम इस बार चेंज हुआ है। पहले जो 4 घंटे में जा रहा था वो दूरी, वो अभी कितना में जा रहा है, वो बस 10/3 आवर में ही चल जा रहा है। और स्पीड जो आएगा यूनिट किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में। देखिए ऊपर तो 480 किलोमीटर में है, नीचे 10/3 जो है वो आवर में है। तो कितना आएगा स्पीड हमारे पास, इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो 480/10, नीचे ऊपर हो गया 3। ठीक है, 0 0 तो कट गया, 3 8 24, हाथ में 2, 3 4 12, तो 14, तो 144 किलोमीटर पर आवर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार टेक 4 आवर टू कवर अ डिस्टेंस इफ इट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। फिर से वही चीज़, अगर 4 घंटे में कोई दूरी तय कर रहा है, कितना स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस तो सीधा सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला में भी होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड तो है 60, टाइम है 4, कितना आ गया, 60 × 4, 240 किलोमीटर आ गया डिस्टेंस सीधा सीधा। लेकिन क्या बोला है, व्हाट शुड बी इट्स स्पीड टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1.5 आवर। अब टाइम हमारे पास 4 घंटा नहीं है,
टाइम कितना हो गया, घट कर हो गया है 1.5 आवर। तो अब अगर हमें स्पीड निकालने बोले तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो भाई वही है 240 किलोमीटर ही है, लेकिन अब जो टाइम हो गया है हमारे पास 1.5 आवर। अच्छा, इस 1.5 आवर को सीधा सीधा ऐसे लिख देते हैं 3/2, हम लोग सिंप्लीफाई के इजीली हो जाएगा हमारे पास। तो 240/3 इंटू 2, 3 से काट दिया 80, 80 दूना 160। 160 किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में, है ना। ये तो 280 किस में था, किलोमीटर में था। 3/2 किस में था, आवर में था। तो आंसर जो आ जाएगा हमारे पास किलोमीटर बाई आवर में। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man traveled a distance of 54 km in 4 hours, partly on foot at 6 km per hour, partly on bicycle at 18 km per hour. Find the distance traveled on foot. ठीक है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस था, ध्यान से देखिए, ये जो टोटल डिस्टेंस था 54 किलोमीटर का, ये पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो कितने घंटे में, 4 घंटे में तय कर दे रहा है। लेकिन वो कुछ हिस्सा जा रहा है फुट पे पैदल, और कुछ हिस्सा वो जा रहा है बाईसाइकिल में। ठीक है, तो हमें पता करना है फुट में जब जा रहा है तब उसका स्पीड रह रहा है 6 किलोमीटर पर आवर, और जब वो बाईसाइकिल में ट्रैवल कर रहा है तब उसका स्पीड रह रहा है 18 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो मुझे पूछा है कि बस आप बताइए कि फुट में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था। ठीक है, तो हम लोग एकदम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे कि लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय फुट लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट बी एक्स। ठीक है, अगर फुट में वो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया तो मुझे बताइए कि बाईसाइकिल में तब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। वो टोटल डिस्टेंस अगर 54 है, फुट में चल जाए एक्स, तो बाईसाइकिल में कितना गया होगा, 54 माइनस एक्स, कितना किलोमीटर गया होगा। अच्छा, हम लोग जानते हैं डिस्टेंस को अगर हम लोग लिख देते हैं, डिस्टेंस को अगर हम लोग स्पीड से डिवाइड करें, है ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टाइम। तो देखिए फुट में जाने में कितना टाइम लगा होगा, फुट में जा रहा है वो एक्स डिस्टेंस, है ना, कितना स्पीड से गया होगा, 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया होगा। तो इतना टाइम लगा होगा उसको फुट में, x/6 टाइम लगा होगा, x/6 आवर टाइम लगा होगा। देख लेते हैं बाईसाइकिल में कितना टाइम लगा होगा। बाईसाइकिल में गया होगा कितना डिस्टेंस, 54 माइनस एक्स किलोमीटर, और इसका कितना स्पीड से गया होगा, 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो टाइम लगा होगा 54 माइनस x/18। ये जो टोटल टाइम गिवन है यही तो 4 आवर गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखिए यही तो 4 आवर गिवन है। तो हम लोग क्या करना है, बस इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम लोग ले लेते हैं एलसीएम, तो 18 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 18, तो ऊपर आ जाएगा 3x प्लस 54 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो इस तरफ हम लोग लिख लेंगे 2x प्लस 54 इक्वल्स टू 18 4 72। तो 2x बराबर आ गया 72 और हो जाएगा 18, 72 माइनस 54, तो x बराबर आ गया हमारे पास 18/2 मतलब 9। तो 9 किलोमीटर जो रास्ता है वो किस में गया होगा, फुट में। x हम लोग इसी को पुलेट किए थे ना, फुट में। तो 9 किलोमीटर का जो रास्ता है वो फुट में गया होगा, और 54 माइनस 9 किस में गया होगा, वो बाईसाइकिल में गया होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कितना क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। Manish goes to his hometown at a speed of 40 km per hour and returns to his home at a speed of y km per hour. Distance between his home and hometown is 360 km. If he takes total 21 hour, then what is the value of y? तो ये क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए होमवर्क, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एवरेज स्पीड से। उससे पहले हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मीट करेंगे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।